गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने लास्ट वीडियो तक देखा था कि किस तरह मोशन को अपन डिस्क्राइब करते हैं। अपन ने अगर जनरली देखें तो अपन ने 11th क्लास का एक चैप्टर पढ़ा था। आज अगर अपन आगे बढ़ना चाहें अपन बढ़ते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, वो है आपका 12th क्लास का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले अगर अपन इस चैप्टर के नाम को ही अगर अपन डिस्क्रिप्शन में जाए तो वर्ड निकल के आता है अपना क्या, चार्ज। होता क्या है चार्ज? आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी अपन ऑब्जेक्ट मानते हैं मोस्टली वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट अपन किस तरह लेके चलते हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं। न्यूट्रल का मतलब हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट है मोस्टली किस फॉर्म में रहता है, न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल का मतलब है उसमें जितना पॉजिटिव है उतना का उतना क्या हो, नेगेटिव प्रेजेंट होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एक अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें अपने पास 6 पॉजिटिव है और 6 ही क्या है, नेगेटिव है। तो प्लस का 6 माइनस का 6 इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। तो ये अपना ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो अगर किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर दी जाए, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव वाला है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर कम कर दें अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव तो अपना 6 का 6 ही है, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया मैंने, जैसे 2 कम कर दिया। तो यहाँ पे लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज क्या रह गया, प्लस का 6 माइनस का 4, यानी कितना आया, प्लस का 2। तो चार्ज क्या हो गया, या तो एक डेफिनेशन क्या बनेगी, लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज, लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर अपन बोलते हैं यहाँ पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या करते हैं अपन, क्वांटिटी में बढ़ा दें। तो पॉजिटिव तो अपना 6 का 6, इलेक्ट्रॉन कर देते हैं अपन यहाँ पे 8। तो प्लस का 6 माइनस का 8 इक्वल टू कितना आया, माइनस का 2, यानी ये क्या निकल के आया अपना, नेगेटिव चार्ज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज क्या होता है, तो किसी न्यूट्रल एलिमेंट में लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को। चार्ज अपने 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को अपन मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं किससे, प्रोटॉन से। किससे रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन से। जबकि नेगेटिव चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है अपने यहाँ, इलेक्ट्रॉन को। ओके, अब इसके बाद अपन ने ये जो न्यूट्रल पार्टिकल को चार्ज पार्टिकल में बदला है, इनको बदलने के लिए अपन कौन कौन से मेथड काम में लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस अपनी जो काम में आती है वो प्रोसेस क्या है अपनी, वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया, रबिंग। इसको आपने बचपन में खूब देखा होगा। आपने देखा होगा कि अपन कागज के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, उन टुकड़ों को अपन नॉर्मल अगर स्केल से लेकर उठाना चाहे तो वो उड़ता नहीं है, लेकिन अगर अपन उसी स्केल को अपने सर पे रब करें, रब करने के बाद अगर उस कागज के टुकड़ों को उठाएं तो आसानी से उसके साथ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोई 2 न्यूट्रल ऑब्जेक्ट अपने क्या है, वही सेम, जितने पॉजिटिव उतने के उतने क्या, नेगेटिव। जब दो न्यूट्रल पार्टिकल्स को आपस में क्या कराया जाए, रब करवाया जाता है। रब करवाने से उनमें क्या प्रेजेंट होती है, उनमें पोलराइजेशन मिल जाता है, यानी जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा एक तरफ आ जाता है, नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाता है, दूसरी तरफ चला जाता है। इसी तरह दूसरे एलिमेंट में क्या होगा, अगर इस तरफ नेगेटिव आ रहा है तो इसके पास हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या चला जाएगा, नेगेटिव। इस पोलराइज्ड हुए एलिमेंट को जब अपन ग्राउंडेड करते हैं, आप चाहो तो ग्राउंडेड पॉजिटिव टर्मिनल से भी कर सकते हैं, आप चाहो तो नेगेटिव टर्मिनल से भी कर सकते हैं, तो अपन दोनों से करके देख लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अर्थ है वो हर चीज़ को अपने अंदर क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब करने की पावर रखती है। तो जैसे ही अपन इस पोलराइज्ड पार्टिकल को अपन अगर ग्राउंडेड करेंगे तो इधर से पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव चार्ज जितना भी सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो बचेगा क्या, केवल नेगेटिव बचेगा। इसी तरह यहाँ से अगर इधर देखें तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल और केवल पॉजिटिव बचेगा। तो ये कहलाता है किसी न्यूट्रल पार्टिकल को चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट करने का फर्स्ट मेथड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे अपन जानते हैं फ्रिक्शन के नाम से।
नंबर 2 मेथड की बात करते हैं। नंबर 2 मेथड आता है अपना कंडक्शन। नंबर 2 क्या है? कंडक्शन। कंडक्शन को अगर बोले तो इसको नॉर्मली बोलते हैं चालन, या इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं। वही अपना एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे कोई एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इस पे क्या है? 4 पॉजिटिव है और 4 ही क्या है? नेगेटिव है। जब इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट कर दें, जब अपन ने इसको क्या किया है? इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट किया है। अभी मेरी की ऑफ है, स्विच ऑफ है, तो जैसे ही अपन यहाँ पे स्विच ऑन की कंडीशन लेंगे तो स्विच ऑन होते ही क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये अपनी की है, जब इसको स्विच ऑन करेंगे तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा कि ये अपना जो न्यूट्रल एटम है वो किस तरह जाएगा वो देखिएगा। जैसे मैंने स्विच ऑन किया, ये टर्मिनल क्या था? पॉजिटिव, ये क्या था? नेगेटिव। तो यहाँ से ये पॉजिटिव सारा का सारा इस पॉइंट पर क्या आ जाएगा? पॉइंट पॉजिटिव आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से नेगेटिव अगर देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सारा का सारा नेगेटिव आ जाएगा। अब आप लोगों को अच्छे से पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्शन होता है, जबकि पॉजिटिव और अट्रैक्शन में क्या होता है? अट्रैक्ट। अपने पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। यानी सेम पोल्स में रिपल्शन और अपने अपोजिट में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो जो ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साथ साथ में थे, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट की, इलेक्ट्रिसिटी करते यहाँ पे पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव के पास में इस न्यूट्रल में क्या आ जाएगा? यहाँ पे सब जगह क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पर सब जगह क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। और जब इस पोलराइज्ड हुए मॉलिक्यूल को या एलिमेंट को लेकर अपन फिर से अगर क्या करवाएं? ग्राउंडेड करवा दें। अगर इसको अपन ग्राउंडेड कर दें तो ग्राउंडेड जैसे ही करोगे तो एक चार्ज तो कहाँ चला जाएगा? अर्थ में। बचेगा क्या? दूसरा केवल नेगेटिव चार्ज, या फिर क्या बचेगा? केवल पॉजिटिव चार्ज। ये कहलाता है सेकेंड मेथड, हाउ टू कन्वर्ट ए न्यूट्रल पार्टिकल इनटू ए चार्ज पार्टिकल, विच इज नोन एज कंडक्शन। नंबर 3 की बात करते हैं अपन। नंबर 3 अपना क्या आता है? वो है अपना इंडक्शन। नंबर 3 जिसे बोलते हैं अपन इंडक्शन। इसको तो काफ़ी अच्छे से अपन वेरी कर सकते हैं। अपन देखते भी जनरली आजकल जितनी भी चीज़ें आ रही है, अपने अगर गैस की भी बात करें, सारी की सारी इलेक्ट्रिक गैसेस आ रही है। सो भी वो इलेक्ट्रिक गैसेस कौन से प्रोसेस पे काम करते हैं, उनका अगर नाम भी अगर देखें उन सारे को सारे इंडक्शन से जानते हैं अपन। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब किसी न्यूट्रल एटम को, कोई एक न्यूट्रल पार्टिकल है, एक न्यूट्रल पार्टिकल लिया हुआ है, इस न्यूट्रल पार्टिकल को जब किसी चार्ज पार्टिकल के कांटेक्ट में रखते हैं, जब इसको चार्ज के कांटेक्ट में रखोगे तो इस पॉजिटिव के कारण, पॉजिटिव में तो क्या होगा? रिपल्शन होगा, और नेगेटिव में क्या आएगा? अट्रैक्शन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव तो सारा कहाँ चला जाएगा? दूर, और पास में कौन आ जाएगा? नेगेटिव। और इस वाले प्रोसेस को वापस जब ग्राउंडेड करें तो अपने को क्या मिलेगा? केवल और केवल नेगेटिव मिलता है। यानी अगर आपने अगर इसको एक जनरली देखें कि अगर कोई एक सुधरा हुआ बच्चा बेचारा बैठा है, उस सुधरे हुए बच्चे को किसी बुरे बच्चे, संगत के बच्चे के साथ बैठा दो, जैसे आप उसके साथ बैठाओगे जो फालतू की हरकतें क्लासरूम में करता रहता है, तो जैसे जब आप उसके साथ में उसके संगत में बैठाएंगे अपन, तो वो भी उसके अंदर उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। यानी ये थर्ड मेथड कहलाता है अपना इंडक्शन, कि जब किसी न्यूट्रल पार्टिकल को किसी चार्ज पार्टिकल के साथ उसकी संगत में रखा जाता है तो वह न्यूट्रल पार्टिकल भी पोलराइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ये तीनों के तीनों मेथड अपने थे जिन्हों अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट मेथड था अपना फ्रिक्शन, नंबर 2 की बात करें अपना आया अपना कंडक्शन, और नंबर 3 अपना क्या आया? जैसे अपन बोलते हैं इंडक्शन। अब अगर थोड़ा सा आगे बढ़े कि चार्ज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? या तो स्मॉल क्यू से करेंगे अपन, या फिर किससे करेंगे? कैपिटल क्यू से। इसके अलावा चार्ज की यूनिट ऑफ चार्ज वो मानते हैं अपन कूलम। इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सी से। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कूलम क्यों लिया, इसकी वजह आगे आएगी जब अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में कूलम्स लॉ। सबसे पहले अपन केवल इतना ही पढ़ रहे हैं कि चार्ज होता क्या है। अब अपन एक अगला टॉपिक लेते हैं कि अपन ने ये सीख लिया कि किस तरह किसी न्यूट्रल एटम को, न्यूट्रल पार्टिकल को अपन चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। अब अपना अगला टॉपिक है वो है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ
नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं है एक्चुअली में, अगर देखें तो आपको नॉर्मल जनरल नॉलेज है कि वी नो डेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 मल्टीपल 10⁻⁻19 कूलम, जबकि प्रोटॉन का कितना होता है। अब अपन ने एक चीज तो अपन ने पता है, इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है उतना का उतना किसका होता है, प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का कितना होगा, +1.6 मल्टीपल 10⁻⁻19 कूलम। तो ये अपना फर्स्ट छोटा सा स्टेटमेंट आ गया कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस का 1.6 मल्टीपल 10⁻⁻19 और प्रोटॉन का कितना होता है, प्लस का 1.6 मल्टीपल 10⁻⁻19 कूलम। नंबर 2 प्रॉपर्टी जिसे बोला जाता है एडिटिविटी, क्या बोलते हैं इसको, एडिटिविटी। इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। माना एक अपने पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में चार्जेस रखे हुए हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। तो इसका टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम किस तरह डिफाइन करेंगे इसको, टोटल चार्ज ऑफ एनी सरफेस या सिस्टम इज सम ऑफ all charges, सम ऑफ ऑल चार्जेस। किसी भी दिए गए सतह में टोटल चार्ज उसका कितना होगा, उसमें उपस्थित प्रत्येक चार्ज, अब ईच चार्ज का सम के बराबर अपने को मिलेगा। यानी टोटल चार्ज Q इक्वल टू कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, ये आ जाएगा क्या, इसका सम। अगर यहाँ पे n चार्जेस प्रेजेंट होते तो Q इक्वल टू कितना आता, समेशन Qn, जहाँ n कहाँ से स्टार्ट होता, 1 से लेके इन्फिनिटी तक अपना कितना भी चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। अगर इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो देखिएगा किस तरह करते हैं। अपन लेते हैं एक एग्जांपल छोटा सा कि माना एक सरफेस है, इस सरफेस के अंदर चार्जेस क्या प्रेजेंट है, एक तो है केवल प्लस का Q, एक है प्लस का 2Q, एक है प्लस का 3Q, एक है माइनस का 3Q, एक है माइनस का 1Q और एक प्रेजेंट है आपका प्लस का 4Q। आपसे पूछा जाएगा टोटल चार्ज कितना होगा, तो सबसे पहले अपने को पता है Q इक्वल टू हर एक का सम करना है, यानी प्लस का Q प्लस इस पे आओ प्लस का 2Q प्लस का 3Q प्लस माइनस का 3Q प्लस माइनस का Q और प्लस का 4Q। ये होगा, सब जगह एडिशन लग गया। तो टोटल Q इक्वल टू कितना, ये देखो प्लस के 3Q से माइनस का 3Q कैंसिल आउट, प्लस के Q और माइनस का Q कैंसिल आउट, बचा क्या, प्लस का 2Q और प्लस का 4Q, यानी कितना आएगा आपका प्लस 6Q। यानी टोटल चार्ज of any system is the sum of each charge which is known as additivity। ये अपनी कहलाती है सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब अपन बात करते हैं किसकी, थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टी मानी जाती है। इसमें आपके जितने भी एग्जाम्स आते हैं वहाँ से मोस्टली सारा का सारा इसी के अंदर से आता है। इसे बोलते हैं अपन क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन यानी क्वांटीकरण। अब आपसे इसको समझने के लिए अगर इस तरह लें कि माना किसी सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका टोटल चार्ज क्या होगा, Q इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो Q इक्वल टू कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो कितना होगा, Q इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो कितना आएगा, Q इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन लेंगे अपन तो वो कितना आएगा, Q इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन है। यानी जितना भी चार्ज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो यहाँ पे टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज द मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल चार्ज ऑफ क्या हो गया, स्टेटमेंट क्या हो गया, टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम
इज मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो यहाँ पे Q इक्वल टू एन ई, और एन अपना क्या है, नॉर्मल नंबरिंग है अपनी 1 2 3 एंड 4 टू इन्फिनिटी तक कितना भी नंबर हो सकता है। तो ये अपना कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको अपन कैपिटल Q इक्वल टू एन ई की फॉर्म में भी अपन लिखे जा सकते हैं। अगर आपसे इस तरह से एक न्यूमेरिकल इस पे लेके चलेंगे अपन, एक न्यूमेरिकल छोटा सा लेते हैं, वो क्या है, हाउ मेनी, ये जो न्यूमेरिकल है ये मोस्टली कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। 2018 के एग्जाम की बात करें, 2014 के एग्जाम की बात करें, ये न्यूमेरिकल सीधा सीधा पूछा गया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। आपसे पूछा क्या है, पहले ये देखो दिया हुआ क्या है, 1 कूलम चार्ज, यानी Q इक्वल टू कितना दे दिया है आपको, 1 कूलम। ओके, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो अपने को पता है कितना होता है, माइनस का मान लो 1.6 मल्टीपल 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो माइनस की जगह अपन पॉजिटिव लेके चलेंगे, नंबर ही तो निकालना है। इसके अलावा पूछा क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, यानी n की वैल्यू अपने को पूछी है। चलो देखें यहाँ पे, आपको जो पता है वो लेके चलो। हम जानते हैं Q इक्वल टू कितना होता है, Q इक्वल टू होता है एन ई। अगर n की वैल्यू निकालनी है तो e को इधर शिफ्ट कर देंगे तो n इक्वल टू कितना आएगा, Q अपॉन ई। Q कितना दिया हुआ है, 1c अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 मल्टीपल 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। सही आएगा। अब एक चीज़ देखो, c से c क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्योंकि अपन निकाल क्या रहे हैं, नंबर निकाल रहे हैं, और नंबर एक क्या है, एक यूनिट लेस, डायमेंशन लेस आएगा, यूनिट लेस आएगा तो n इक्वल टू कितना आएगा, 1 अपॉन 1.6 मल्टीपल 10 टू पावर माइनस 19। माइनस 19 को ऊपर शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1.6 मल्टीपल 10 टू पावर 19। डेसिमल हटा के सोल्व करते हैं, कितना आएगा, n इक्वल टू 10 अपॉन 16 0 10 टू पावर 19। कट रहा है ये 2 5 सा, ये 2 8 सा, तो कितना आया, n इक्वल टू 5/8 मल्टीपल 10 टू पावर 19। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे अगर सोल्व करें अपन तो अगर डिवीजन लेवें तो लगा डेसिमल, उतारा 0, 8 6 48 तो 2, तो 6 आएगा यहाँ पे 0.62, कितना आएगा 0.62 मल्टीपल 10 टू पावर 19। या अगर इसको डेसिमल को अगर आगे तरफ शिफ्ट करें तो कितना आएगा, 6.2 मल्टीपल 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6.2 मल्टीपल 10 टू पावर 18 कूलम चार्ज प्रेजेंट होते हैं। ये है थर्ड प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं अपन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब नंबर 4 प्रॉपर्टी पे आते हैं। नंबर 4 प्रॉपर्टी अपनी क्या है, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वो प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलो इस तरह देखो, एक सिस्टम है, एक प्लस का Q है, एक प्लस का 2Q है, एक प्लस का एक माइनस का Q है, ये दिया हुआ है, 3 चार्ज है। टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना आ रहा है, 1 और 2 3 माइनस 1 कितना आ रहा है, 2Q। टोटल चार्ज कितना आ रहा है, 2Q। इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या किया, यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, प्लस का 2Q, और एक ले लिया अपन ने माइनस का 2Q, और प्लस का क्या कर दिया वापस 2Q। इसमें देखो, इसमें भी टोटल कितना आ रहा है, प्लस का 2Q। तो हर बार चार्ज कितना आएगा, 2Q, प्लस का 2Q रहेगा। यानी टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम या एनी सरफेस ऑलवेज रिमेन सेम। यानी किसी भी दिए गए सरफेस में, किसी भी दिए गए सिस्टम में टोटल चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता है। भले ही उसके अंदर का चार्ज आप जो अपने चार्ज जो हम मानते हैं वो इंटरनल चार्ज एक दूसरे के अंदर आप वेरी कर सकते हैं, लेकिन टोटल चार्ज सिस्टम का कभी भी चेंज नहीं होता है। अब अपन अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं, इसका वो है अपना लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, वो क्या है कि अगर मेरा चार्ज अपनी जगह पे रखा हुआ है, स्टेबल है, तो जितना चार्ज, जैसे ये मार्कर है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मानो, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टेबल है तो भी इसका चार्ज कितना होगा,
1.6 मल्टीपल 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह अगर ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है तो भी इसका चार्ज कितना आएगा, 1.6 मल्टीपल 10⁻⁻19। तो यहाँ पे नंबर 5 प्रॉपर्टी क्या है कि वैल्यू ऑफ चार्ज इन स्टैटिक इल ऑलवेज इक्वल टू वैल्यू ऑफ चार्ज इन मूविंग, कि Q स्टैटिक इक्वल टू Q मूविंग। जितना वैल्यू मूविंग चार्ज की रहेगी उतनी किसकी रहेगी, अपनी जगह पे रखे हुए स्टैटिक चार्ज की रहेगी। ये कहलाती है सारी की सारी चारों पांचों प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये है अपना बेसिक स्टार्ट इस चैप्टर का। कल से अपन आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर की जो मेन रीड मानी जाती है, जो मेन बैकबोन मानी जाती है, वो है अपना कूलॉम्स लॉ। इसके लिए आप देखते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे आज के लिए।